शिव परमात्मा के लाडले मीठे स्वराज्य अधिकारी, सो विश्व राज्य अधिकारी बच्चों, बाबा के घर में पहुंचने पर, बाबा की बातें सुनने समझने के लिए आने पर, अपना घर परिवार, आराम और जरूरी काम छोड़कर आने पर बाबा आपका स्वागत करता है और कदम में कदम जमा करता है। बाबा ने बताया सृष्टि चक्र में संगम युग विशेष है। संगम युग माने कलयुग का अंत, सतयुग का आरंभ। क्योंकि शिव भगवान सृष्टि को बदलने आता है। कलयुग के अंत में अनेक प्रकार की समस्याएं, विघ्न, बाधाएं, दुख, क्लेश, विपत्तियां आती हैं और जिनका इलाज किसी के पास भी नहीं होता। किसी समस्या का कोई समाधान किसी के पास भी बचता नहीं। उदाहरण के लिए जैसे हेल्थ बहुत जरूरी है। आदमी स्वस्थ नहीं होगा तो ना अपने लिए कुछ कर सकता, ना किसी का भला कर सकता, बल्कि औरों की सहायता लेनी पड़ेगी, उसको सेवा करवानी पड़ेगी। कर नहीं सकेगा किसी क्षेत्र में भी, तो उसके इलाज के लिए डॉक्टरों के पास जाओगे। डॉक्टर कह देंगे इसका इलाज तो है नहीं, दवाई खाते रहो। बस इलाज कोई नहीं। इसी प्रकार हमारी आर्थिक समस्याएं, उनका भी कोई नहीं। हमारी दूसरी जैसे नशे की समस्याएं हैं, सामाजिक समस्याएं हैं, पारिवारिक हैं, क्योंकि पारिवारिक संबंध भी खराब हो गए। समाज में भी वैमनस्य हद दर्जे तक पहुंच गया, जिसका कोई समाधान नहीं। धार्मिक द्वेष है जैसे बढ़ते जा रहे, मतांतरण है, इस प्रकार की नई नई समस्याएं पैदा हो गई जिनका कोई समाधान नहीं। तो ऐसी हालत में हम ना चाहते हुए भी, क्योंकि भगवान से भी मांगते मांगते हैं, भगवान को चाहता है नहीं कोई। क्योंकि इतने साल हो गए जब किसी को हमको वहाँ भगवान आ रहा है भाई मिले, कोई जरूरत ही महसूस नहीं होती। जैसे एक सामान्य सी साधारण सी इंफॉर्मेशन दे दी, आया रहेगा, हमें जरूरत ही नहीं, ठीक ठाक काम चल रहा है अपना तो। लेकिन स्वयं भगवान ने आके बताया, क्योंकि हम जानते ही नहीं थे कि वो कैसा है, क्या कर सकता है, हमारे किस काम का है, कब आता है, किस प्रकार आता है, कैसे मिलता है, कैसे अपना काम करता है। इन सब बातों का कुछ भी पता नहीं, और ना पता होने के कारण उसकी वैल्यू, उसकी कीमत भी नहीं समझते। तो उसने आके बताया
कि मैं इस पुरानी दुनिया को बदलने आया हूँ। इस नरक को मैं स्वर्ग बनाने आया। नरक माने जहां दुख ही दुख है। ऐसी कोई जगह नहीं कि कहीं कोई नरक बना रखा होगा ना, ये दुनिया ही नरक हो, क्यों इसमें दुख ही दुख है अनेक प्रकार के। और इस नरक को मैं स्वर्ग बनाने आया, यानी इस दुनिया को बदल के ऐसी बना दूंगा जहां हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, होलीनेस, चारों प्रकार की विशेषताएं। हेल्थ, सब हेल्दी होंगे, किसी को कोई कष्ट, कोई बीमारी नहीं होगी। ऐसी दुनिया काल्पनिक लगती है, किसी की हो तो, लेकिन है थी, भूल गए। अब इतिहास कहाँ है? 2500 साल से आगे हिस्ट्री नहीं जाती, ऑथेंटिक हिस्ट्री। कल्पना की बात तो कुछ भी कह लो, लेकिन उससे पहले जब ये भारत गोल्डन था, गोल्डन एज, विश्व गुरु था, उसका इतिहास नहीं। जो बढ़िया बढ़िया कार्यकाल था उसका इतिहास लुप्त हो गया। जो बुरा बुरा है वो है बाकी, कि जहां हम हारते रहे, मुगलों से हारे हों चाहे अंग्रेजों से हारे हों, हमारे पास तो वो इतिहास है दुखदायी। हारने का, विजयी बनने का इतिहास ही नहीं। तो अब परमात्मा आके हमें फिर से विजयी बनाने के लिए आया, विश्व परिवर्तन के लिए। स्वयं परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। उसका तरीका ये है कि पहले खुद बदलोगे, फिर तुम औरों को बदल सकते हो। यानी स्वयं परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तो उसने ज्ञान भी अद्भुत दिया है जो किसी को पता ही नहीं था। सारी हिस्ट्री उसने बताई कि ये 5000 साल का ड्रामा, वर्ल्ड ड्रामा, सृष्टि चक्र 5000 साल का बताया। अब तक किसी ने इसके बारे में बताया नहीं। बताया तो बहुत लंबा चौड़ा कर दिया कि कलयुग के अभी भी 32,000 40,000 साल पड़े हैं। अब कितने जालिए, इतने तो बचे हैं, इतने साल में क्या हाल होगा? एक एक साल इतना डाउनफॉल हो रहा है। जो पहले कई साल में नीचे गिरने का परिवर्तन था, अब वो तेज स्पीड से जा रहा है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बड़ी तेज गति से बदल रहा है। तो आगे अगले साल ही क्या होगा? कल्पना से रोंगटे खड़े होते हैं। विनाश दिखाई देता था कि इस ढंग से सृष्टि कैसे चलेगी। कोई सुधार ही नहीं हो रहा, एक घर भी ठीक से नहीं चल रहा है। तो कई कहते हैं समझदार, हर एक अपने में समझदार तो है, लेकिन समझदार किसको कहें? डेफिनेशन क्या, परिभाषा क्या? समझदार की कसौटी क्या? भाई कम से कम अपना घर ने बहुत बढ़िया बनाओ तो हम समझदार मानना ही। एक भी को नहीं पाओ। किसी का छोरा बांगा, किसी का बाबू दारू पियो, किसी का तुम्हें, तो समझदारी कहाँ गई? तो भगवान ने बताया कि 2500 साल ये दुनिया टनाटन, सतयुग और त्रेता 2500 साल बहुत बढ़िया दुनिया थी। और पिछले 2500 साल में ये द्वापर कलयुग में बुरी होगी। बुरी किस कारण तो होगी?
उनके द्वापर से माया यानी 5 विकार प्रवेश हो, और वो विकार दिनों दिन बढ़ते ही गए। इसलिए आपने देखा होगा रावण का कद बढ़ाते जाते हैं। इस साल इतने फुट का है, अगले साल उसको और ऊंचा और ऊंचा। ये सिंबल है, ये निशानी है कि विकार बढ़ते जाते हैं, शांति और सुख घटते जाते हैं। विकारों से दुख बढ़ते जाते हैं, शांति सुख घटते जाते हैं। ये सिस्टम दिखाई दे रहा है। तो आदमी के बस की बात, इसको रिवर्स कर दो। अब दुख घटने लग जा और शांति सुख बढ़ने लग जा। होना तो ये चाहिए, काम की बात तो तब है, लेकिन ये आदमी के बस की बात है। आदमी अपने ताने बाने में उलझा पड़ा है। कितने लोग हैं जिन्होंने तारे देखे बहुत दिन हो गए, आपने देखे हैं? दिन में नहीं, दिन में तारे देखना तो फिर भी ये तो उल्टा मुआ हो रहा है। देखा तो नहीं दिन में तारे राह चाले असली के, क्योंकि हम नीचे न समस्या में नीचे देखते देखते दिन पूरा कर जा, रात भी नहीं। असल तो छात पे कौन जाते, बाहर निकलते कौन ना, तो ऊपर में तो देखते नहीं, क्योंकि पापी आदमी ऊपर में देखेगा कल नहीं, उसकी शामी देखने की हिम्मत नहीं, ऊपर में देखना तो दूर की बात। ऊपर में तो वो देखेगा जिसने परमात्मा का ख्याल हो, जो सोचते परमात्मा ऊपर न है किसी। जब तो कहावत है भाई ऊपर ला जाने, इसका मतलब अंदर में महाराज श्री है कि भगवान ऊपर है किसी है। तो आज हम विशेष दिन है